सरस्वती मैया आई और आकर के अपनी कन्या से कहती है, तुमने पिता है बड़े अभिमानी, तुमने पिता है बड़े अभिमानी, तुमने पिता है बड़े अभिमानी, तुमने पिता है बड़े अभिमानी। मैया जब आठ मिली नैन भर पानी, पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी। मैया जब आठ मिली नैन भर पानी, पिता घर जाने की आज्ञा दो सती महारानी ने विचार किया, चलो कोई बात नहीं, निमंत्रण दे दिया, हमारे पिताजी तो घमंड के मारे हैं इसलिए नहीं बुलाए। लेकिन ये जो पूजा पाठ होते यज्ञ के हवन के जो शक्ति है वेदी वगैरह, तो इनमें सभी देवताओं को स्थान दिया जाता है। तो ये जो पंडित है जो आचार्य है ये मूर्ख नहीं है, तो इन्होंने शंकर को स्थान जरूर दिया होगा, सभी देवताओं को स्थान मिला। यज्ञ भवन में पहुंची, यज्ञशाला में पहुंची तो वहां जाकर देखा है कि सभी देवताओं का आवाहन है, सभी देवताओं को बिठाला है, सभी को आसन है, लेकिन शंकर को आसन नहीं। बस ये अपमान देखकर कि भगवान को आसन नहीं दिया। यज्ञ भवन जब पहुंची भवानी, यज्ञ भवन जब पहुंची भवानी, सब देव आए पर स्वामी नहीं आए, सब देव आए पर स्वामी नहीं। यह देख योगाग्नि में जली रानी, पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी। यह देख योगाग्नि में जली रानी, पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी। शिवजी से कहती है पार्वती रानी, पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी। शिवजी से कहती है पार्वती रानी, पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी। शिवजी से कहती है पार्वती रानी, पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी। पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी, पिता घर जाने की आज्ञा। वहां जाकर देखा कि जो यज्ञ करता है इन्होंने भी स्थान नहीं दिया है, तो अब बस बड़ा क्रोध आया है। अपने प्रभु का, अपने शंकर का ऐसा अपमान देख करके श्राप देती है कि आज जितने भी बैठे हुए हैं इन सबको अपने कर्म का फल मिलेगा। और रही बात मेरे पिता की, तो वो तो अभिमान से चूर हैं, विधाता के द्वारा उनको भी उनका फल मिलेगा। और ये यज्ञ कभी संपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि जिस यज्ञ में शंकर को स्थान नहीं है वो यज्ञ कभी, वो हवन कभी, वो पूजा कभी पूर्ण नहीं हो सकती। यज्ञ वेदी के समक्ष ही अपनी आसन डाला, आसन पे बैठ गई और योगाग्नि में अपने प्राणों को जला करके राख कर दिया। जैसे ही पिता के यज्ञ में पुत्री ने प्राण त्यागे, हाहाकार मच गई। भगवान शंकर समझते थे कि बिन बुलाए जाएंगी, कुछ ना कुछ तो होगा। शंकर के अपमान में देवी ने अपने प्राणों का त्याग किया। जो दो दूत शंकर भगवान ने उनके पीछे लगाए थे वो भागे भागे कैलाश पहुंचे। कैलाश जाकर बताया, स्वामी स्वामी स्वामी, आपके अपमान में देवी सती ने प्राणों का त्याग किया है। भगवान शंकर अपने सिंहासन से उठे, पागल से हो गए, बड़ा क्रोध आया, अपनी एक जटा खींची और जैसे ही जमीन पर दे मारी, वैसे ही भगवान शंकर के समक्ष एक बड़ा विशाल पुरुष खड़ा हुआ, जो कि
भगवान शंकर जैसे ही था, किंतु उसका नाम था वीरभद्र महाराज। वीरभद्र मांग रहे हैं आज्ञा, महाराज आज्ञा दो, क्या करना है, क्यों हमें बुलाया है? तो भगवान शंकर कहते हैं जाओ, जाकर के यज्ञ विध्वंस कर डालो, दक्ष को मार डालो, जाकर के पूरा यज्ञ चौपट कर दो। वीरभद्र जी महाराज क्रोध में पूरी सेना को लेकर के चले हैं। और यहाँ यज्ञ में देखो पिता क्या कहता है अपने आचार्यों से कि पुत्री ने प्राण त्यागे सो त्यागे, तुम तो अपना यज्ञ प्रारंभ रखो, तुम तो अपना यज्ञ पूर्ण करो। वीरभद्र जी महाराज आए हैं, जल डाल करके यज्ञ वेदी को नष्ट कर दिया, सभी को मार रहे हैं। वहां दक्ष को पकड़ा, दक्ष को मारने का प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन मर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि संतों जैसी मृत्यु किसी को दोगे और वो महान दुष्ट तो बेचारे के प्राण कैसे निकल जाएं। तब वीरभद्र जी महाराज ने पशु की तरह दक्ष को मारा है, तब उसका सर धड़ से अलग हो गया है। वहां शंकर भगवान पागल होते हुए भटकते भटकते जैसे तैसे करके उस स्थान पर आ गए जिस स्थान पर देवी ने अपना देह त्याग किया था। सती महारानी के उस जले हुए देह से बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारी सती दूर नहीं है, हमारी सती तो जिंदा है। किसने कहा सती मर गई? देखो सती तो कितनी सुंदर है। सती बात कर रही, सती का वो कंकाल लिया अपने कंधे पर डाला और बन बन भटक गई। बस उसी से बात करते, दिन रात उसी से बात करते, पागल हो गए, बावरे हो गए। कैलाश की तो याद ही नहीं आई, बस जहां तहां बन बन भटकने। ये दशा जब विष्णु भगवान जी ने देखी तो विष्णु भगवान अपने सुदर्शन चक्र को लेकर आए। सुदर्शन चक्र छोड़ा तो उस शरीर के उस कंकाल के कई खंड हो गए और जो अंग देवी का जिस जगह गिरा उसी जगह शक्तिपीठ के नाम से देवी विख्यात। बोले मातेश्वरी की। जहाँ नैना गिरे सो नैना देवी, जहाँ उनका गुप्त अंग गिरा सो कामाख्या देवी। इस प्रकार से देवी की सारी जगह जो सा अंग गिरा उस तरह से शक्तिपीठ बनी। भोले बाबा बड़े बावरे हो गए थे, जैसे जैसे संभाल करके अपने हृदय को स्थिर करके पुनः से कैलाश पर भगवान की भजन में बैठे। अब भोले बाबा ने विचार कर लिया, विचार क्या कर लिया, प्रण ठान लिया कि अब हम शादी नहीं करेंगे, अब हम इस ग्रस्त जीवन में नहीं फंसेंगे। ग्रस्त जीवन में फंस करके क्या दुर्दशा हमने अपनी कर ली थी, अब हम विवाह नहीं करेंगे। मन में कहते हैं कि सती पहले आएंगी, फिर हमसे विवाह करेंगी और जब हम उनके वशीभूत हो जाएंगे तो वो हमें छोड़ करके चली जाएंगी, इसलिए अब हम विवाह ही नहीं करेंगे। उधर यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ है। ब्रह्मा जी दक्ष का वो शरीर लेकर के भगवान शंकर के पास पहुंचे हैं, विनय कर रहे हैं प्रभु आप इसको पुनः से जीवित कर दो। तो भगवान शंकर तुरंत ही अपने अपमान को भूल भी जाते हैं, सारी बातों को भूल करके एक बकरे के सिर को मंगाया और उस सिर को दक्ष के सर से जोड़ दिया। अब दक्ष के जब सर से जोड़ा तो दक्ष स्तुति करने लगा। बकरा क्या बोलेगा, बकरा थोड़ी स्तुति करेगा, वो तो मैं के सिवा और कुछ नहीं करता। कहते हैं जिसको जैसा शौक हो उसको उसी के हिसाब से शरीर प्राप्त होता है। उसको बड़ा अभिमान था, बड़ा घमंड था, जब देखो तो मैं जो कुछ हूँ मैं, इसलिए भगवान ने उसको बकरे का सिर दे दिया कि अब तू मैं करता है। अब स्तुति करने के लिए तैयार हुआ तो भगवान कहते हैं कि दक्ष अब क्या सार है, जब तुझे मुख दिया था इतना सुंदर कि जिससे तू स्तुति करे तब तो तूने की नहीं, और अब तुझे बकरे का सिर मिला है तो तू स्तुति कर रहा है। हमारे पास ये स्वाभाविक सभी मनुष्यों का स्वभाव होता है, जो चीज हमारे पास है, जो वस्तु भगवान ने हमें दी है उसका आनंद नहीं लेते, हम किसके बारे में सोचते हैं जो हमें नहीं मिली है। किसी के पास धन अधिक है तो वो धन की नहीं सोचता है, उसका मन फिर भी खराब है, वो न जाने क्यों दुखी है। किसी के पास मन अच्छा है तो वो धन की चिंता में बैठा है। किसी के पैर अच्छे हैं तो वो अपने पैरों को नहीं, वो अपने हाथों को देखता है। भगवान कहते हैं तुम्हारे पास जो भी चीज सही है उसका पहले उपयोग कर लो। किसी के कमरे में, किसी बच्चे के कमरे में कोई टीवी लगी हो बड़ी सी और वो देखता ना हो तो माता पिता कहेंगे जब तुम नहीं देखते तो हमारे कमरे में लगा तो हम भी देखते रहेंगे, जब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है तो तुम्हारे कमरे से हम वो चीज हटा देंगे। जिंदगी में भी ऐसा ही भगवान करते हैं, अगर किसी चीज की तुम्हें कदर नहीं है तो भगवान फिर वो चीज ले लेते हैं। वो कहते हैं अगर तुम्हें इसकी जरूरत नहीं तो तुम्हें चीज हमें वापस करो।
भगवान ने हाथ अच्छे रखे दान कर लो, पैर अच्छे रखे तीर्थ कर लो। व्यक्ति क्या कहता है कि तीर्थ करने के लिए बुढ़ापा आना चाहिए पहले। ये तीर्थ जवानी के काम थोड़ी है, बुढ़ापे में करें। अब बुढ़ापे में कहेंगे अब पैर काम नहीं कर रहे, हाथ काम नहीं कर रहे, अब कैसे जाए, अब रहे। भगवान का भजन अभी नहीं करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे। किसने देखा बुढ़ापा? बचपन खेल खेल में बिता दिया, जवानी अपनी मौज मस्ती में बिता दी, अब बुढ़ापे में बस वही रोना और रोना, अब कुछ कर नहीं सकते। इसी भगवान कहते हैं जब भगवान को नाम के जपने की ना तो कोई उम्र है, ना कोई सीमा है, ना कोई समय है, जब मन में जहां मन में जब आ जाए तब कर सकते। यहाँ भगवान शंकर ने पुनः से दक्ष को जीवित किया। अब दक्ष ने भगवान शंकर का जो ही स्थान दिया वैसे ही हरि यज्ञ से उत्पन्न होकर के उस यज्ञ को पूर्ण कर दिया। जिस जगह पर, जिस स्थान पर, जिस यज्ञ में, जिस हवन में, जिस पूजन में शंकर का स्थान ना हो, हर का स्थान ना हो, वहां हरि कैसे आ जाए? भगवान शंकर हर है और श्री राम हरि है। भगवान शंकर त्रिपुरारी है और श्री राम त्रिसरारी है, ज्यादा अंतर नहीं है। तो शंकर जी बाबरे हो गए हैं, जैसे तैसे अपने आप को संभाल करके पुनः से भजन में अपना मन लगाया है। वहां सती जी ने दूसरी ओर राजा हिमाचल और मैना रानी के अवतार लिया है। मैना रानी के यहाँ, राजा हिमाचल के यहाँ देवी का अवतार होने जा रहा है। मोहल्ले में आस पड़ोस में जब बच्चा हो तो कितना आनंद आता है, सभी खुश हो जाते हैं, बधाइयां बढ़ती हैं। किसी साधारण से बालक के जन्म पर इतने खुश होते हैं तो समझो जब देवी का जन्म है, जब इस संसार की माया का जन्म हो तो उस समय की स्थिति का क्या ही वर्णन। जब भगवती का प्राकट्य, भगवती का अवतार राजा हिमाचल के यहाँ हुआ है, जब ते ओ मां शैल गए उसी समय से पूरे आकाश में, पूरी पृथ्वी पर आनंद आना प्रारंभ हो गया। चारों तरफ की दिशाएं मंगलमय हो गई, चारों तरफ बधाइयां बढ़ने लगी। वहां शंकर जी ने भी जब देखा कि हमारी देवी जी का अवतार हुआ है तो मन ही मन बड़े प्रसन्न है, लेकिन वो बात वही ठान कर बैठे कि विवाह नहीं करेंगे इस बार, चाहे कुछ भी हो जाए। पर्वत की कन्या होने के कारण राजा हिमाचल ने देवी का नाम पार्वती रखा। पर्वत को शैल भी कहा जाता है, इसे शैल राज की कन्या है, इसलिए नाम शैल पुत्री भी रखा। सभी देवताओं को बड़ा आनंद है। नारद जी ने समाचार पाया कि देवी का अवतार हुआ है तो नारद जी भी दर्शन के लिए पधारे। नारद जी ने समाचार पाया, नारद जी आए तो होता है ना, कोई बड़ा ज्योतिषी या कोई संत आए तो हम लोग पूछने लगते हैं कि भैया हमारा थोड़ा भविष्य बता दो, हमें कोई परेशानी है तो इसके विषय में बता दो। नारद जी आए तो नारद जी से हिमाचल जी ने कहा कि महाराज हमारी जो कन्या है उसका जरा हाथ देखकर तो बताओ कि वो कैसे लक्षणों की है। नारद जी ने कहा ठीक है, अपनी कन्या को लेकर के। उस समय पार्वती जी 8 वर्ष की हो चुकी थी। पार्वती जी को बुलाया, हस्तरेखा दिखाई। हस्तरेखा देख करके नारद जी कहते हैं सुंदर सहज
और ये कोई साधारण कन्या नहीं है। नाम उमा जगदम्बा भवानी, ये तो जगत की अधिष्ठात्री देवी है। महाराज आपकी कन्या सभी लक्षणों से संपन्न है। शैलराज जी ने कहा अच्छा महाराज, तो अब जरा ये भी देखकर बता दो कि इसको वर कैसा मिलेगा। जब हमारी कन्या इतने सारे लक्षणों से संपन्न है तो इसका वर कैसा है। नारद जी ने पुनः से हस्तरेखा देखी और हस्तरेखा देख करके बोले देखो महाराज आपकी कन्या तो सारे शुभ लक्षणों से संपन्न है, लेकिन इसका पति अगुण अमान माते ना तो उसके माता पिता होंगे, ना उसके पास घर बार होगा, जोगी भिखारियों जैसा उसका वेश होगा, ना उसको अपने सम्मान की चिंता ना अपमान की चिंता, सारे अवगुणों से संपन्न, उदासीन, किसी से कोई मतलब नहीं, अपने आप में जंगलों में मस्त रहना, भजन में रहना। महाराज ऐसा इसको वर्णन। शैलराज जी ने सुना तो शैलराज जी को बड़ा तो हुआ कि जब हमारी कन्या इतनी संपन्न है तो उसको ऐसा वर क्यों मिलेगा। शैलराज मैना रानी सभी दुखित हो गए, अपनी कन्या का भविष्य जानकर बार बार विनय करते हैं कि महाराज ऐसा कोई उपाय बताओ कि जिससे ये जो दोष है ये मिट जाए। हमारी कन्या का विवाह ऐसे किसी मनुष्य से ना हो। नारद जी बोले अगर आप चाहती हो तो इसमें ना एक ही उपाय है हमारे। ऐसा पुरुष है संसार में जिसमें ये सारे अवगुण हैं और उनके इन अवगुणों को अवगुण नहीं कहा जाता, यही उनके गुण है। इन्हीं को भजकर इंसान परम धाम प्राप्त। अगर आपकी कन्या का उस पुरुष के संग विवाह हो जाएगा तो समझ लो कि वो जो अवगुण इनमें बताए गए हैं वो गुणों में बदल जाएंगे, क्योंकि उसके समान अभी तक कोई दूसरा नहीं। शैलराज जी ने कहा महाराज हम आपका अर्थ नहीं समझे, आपका अभिप्राय क्या है, कौन सा पुरुष, कहाँ का पुरुष, क्या कहना चाहते हैं। तो नारद जी कहते हैं महाराज जी जी के दोष बखाने, जी जी के दोष बखाने, ते सब शिव बखाने, जो जो दूल्हा के अपने दोष बताए नहीं, ते सब शिव मह में अपना, ये सब शंकर जी के अंदर है। तो अगर आपकी कन्या से विवाह शंकर जी का हो जाए तो समझ लो इससे बड़ी बात तो जीवन में और कुछ हो ही नहीं सकती। भगवान शंकर का स्वभाव स्वरूप भले ही ऐसा हो, लेकिन वो कालों के काल महाकाल देवों के देव महादेव है। और उसके लिए भी ऐसा नहीं कि इतनी सरलता से मिल जाए, उनके लिए भी बड़ा भारी तप करना पड़ेगा तुम्हारी कन्या को। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो हमारे लिखे हुए कर्म को, हमारी लिखी हुई बात को मेट सके। नारद जी कहते तुम्हारी कन्या के भाग्य में जो ये लिखा है ना, इसको कोई मेट नहीं सकता, लेकिन हाँ जो तप करे कुमारी
तुम्हारी कन्या तप करे तो भावे मेट सके त्रिपुरा। इसके भाग्य में जो ये लिखा है ना, उसको भगवान शंकर मेट दे। इक्षित फल बिन शिव अवराधे, लहाए न कोट जोग जप साधे। तुलसीदास जी कहते हैं कि इक्षित फल बिन शिव अवराधे, भगवान शंकर की बिना आराधना के व्यक्ति अपने मन के इच्छा के अनुसार फल को प्राप्त नहीं कर सकता। अभी विष्णु जी से कुछ मांगो तो वो पहले पूरा गणित लगाएंगे, इसमें हमारे भक्त को कोई परेशानी तो नहीं होगी, आगे चल के हमारे भक्त के साथ कैसा होगा, कहीं इतना सारा धन दे दिया तो हमारा भक्त में भूल तो नहीं जाएगा। कई बातें गणित लगा करके फिर भगवान विष्णु इस बात का निराकरण करेंगे कि इसको वो चीज देनी है या नहीं। लेकिन भगवान शंकर से कुछ भी मांगो वो क्षण भर में दे देते हैं। भगवान शंकर विचार नहीं करते, वो जब अपने प्राणों का विचार नहीं करते, वहां उनसे दुष्ट कहता है, भस्मासुर कहता है महाराज ऐसा वरदान दो कि जिसके सर पर हाथ रख दे वो भस्म हो जाए, तो ये विचार नहीं कर रहे कि ऐसा वरदान दे देंगे तो हम ही पे भारी ना पड़ जाए, और बिना सोचे समझे जाओ तुमको दिया। और वो दुष्ट क्या कहता है कि हम कैसे माने कि ये तुम्हारा वरदान सही है कि नहीं, तो पहले हम तुम्हीं पर देखेंगे करके। एक बार जब भगवान के साथ ऐसा हुआ तो बस भगवान शंकर आगे आगे और वो भस्मासुर पीछे पीछे। भगवान विष्णु ने देखा कि भाई भगवान शंकर भाग रहे, क्यों भाग रहे, पीछे देखा कि वो असुर लगा हुआ है पीछे। तो भगवान का जो रूप है अत्यंत सुंदर है, सभी कामों को अपने वश में करने वाला है। भगवान विष्णु पधारे और रास्ते में ही आकर भस्मासुर से बोले भाई तुम इतनी जोर जोर से क्यों भाग रहे हो, क्या बात है। तो कब वो आगे शंकर जी है उनको पकड़ रहे। विष्णु जी बोले उनको क्यों पकड़ रहे हो, तो बोले भगवान शंकर ने हमें वरदान दिया है कि जिसके सर पर हाथ रख दोगे वो खत्म हो जाएगा, तो हम उन पर ट्राई करके देख रहे हैं कि उनका वरदान सही है कि नहीं। भगवान विष्णु बोले अरे कहाँ किसके चक्कर में पड़ गए तुम, अरे तुम्हें ज्ञात नहीं दक्ष ने कितनी हंसी की थी इनकी, तुम्हें लगता है कि इनके अंदर कुछ है जो ये वरदान दे देंगे और इनका वरदान सच हो जाएगा। तुम इतने बलशाली दैत्य हो, ऐसे भाग रहे हो पसीने में लथपथ, तो तुम पर ये शोभा नहीं देता। और रही बात वरदान की, तो तुम्हें ट्राई करके क्या देखना, ये तो हम ही बताए देते कि शंकर में कुछ नहीं है, ये जो उनका वरदान है ना ये काम नहीं आने वाला। जब उसने सुना तो कहा अच्छा ऐसी बात है, तो फिर तो हम व्यर्थ ही इतना परेशान, चलो उनको छोड़ो अब किसी और पर देखेंगे। भगवान विष्णु ने तुरंत ही मोहिनी का रूप धारण किया, और मोहिनी का रूप धारण जब किया तो वो सुध-बुध भूल गया। और भगवान जानते थे, भगवान ये आगे का समझते थे कि आज तो इसको हम छोड़ देते हैं, कल फिर किसी पर आजमाएगा। तो बस भगवान शंकर ने नृत्य करना प्रारंभ किया। नृत्य करते करते उसको मोहित इस प्रकार कर लिया कि भगवान जिस अंग पर अपना हाथ रखते वो भी उसी अंग पर अपना हाथ रखा। नृत्य करते 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 इस प्रकार से भूला कि भगवान ने अपना हाथ अपने ही सर पर रखा और भस्मासुर ने भी अपना हाथ अपने सर पर रखा और वो वही भस्म। उस समय भगवान शंकर छुपने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, तो उस असुर से बचकर कहाँ छुपे हैं, अकौआ के फूल में, जो सफेद कौआ होता है उसके फूल। कहते ना कौआ में शंकर जी का स्थान है, भगवान प्रिय, क्यों, क्योंकि भगवान उसी में छुपे थे। विष्णु जी वापस आए, विष्णु जी ने समझाया महाराज बाहर आ जाओ, और क्यों ऐसे काम करते हो, बिन सोचे समझे कुछ भी दे देते हो, जरा ये तो सोचा करो कि खुद ही ना फंस जाओ। तो भगवान शंकर विचार नहीं करते, जो मांगोगे वो वही दे देंगे। तो अगर तुम्हारी कन्या चाहती है कि तुम्हें उसको ऐसा वर मिले तो उसको शंकर का ही तप करना चाहिए। अब माता पिता सोच रहे हम किस प्रकार कन्या से कहें कि तुम जाकर शंकर का तप करो, वो भी सोचेगी कि बताओ माता पिता कैसे माता पिता जंगल में भेज रहे हैं। लेकिन जगदम्बा तो सबके मन की जानने वाली है, स्वयं अपनी माता से कहती है माता मुझे रात्रि में स्वप्न आया है कि अब मुझे जंगल की यात्रा करनी चाहिए और भगवान शंकर का भजन करना चाहिए। माता मुझे ऐसा स्वप्न आया है कि मेरे आराध्य, मेरे स्वामी, मेरे पति वो भगवान शंकर ही हैं, तो अब माता मैं अपने भजन के लिए जाऊंगी। उसी समय हिमाचल पर्वत पर ही भगवान शंकर तपस्या के लिए आए हुए थे। अपनी कन्या को और एक उसकी सखी को साथ लेकर हिमाचल जी भगवान शंकर की सेवा में उनको सौंप रहे हैं, ताकि अब तुम यहाँ सेवा करो।
भगवान ने शंकर से कहा, अब हमारी कन्या आपकी सेवा में रहेगी। उसी समय तारकासुर नामक दैत्य बड़ा ही आतंक मचा रहा था और उसको वरदान में प्राप्त था कि तेरी मृत्यु केवल और केवल शंकर के पुत्र से ही होगी, अथवा तुम्हें कोई नहीं मारेगा। सभी देवता बड़े परेशान कि क्या किया जाए। शंकर जी का पुत्र तो तब आए जब शंकर विवाह करे। शंकर जी को मनाने पीछे स्वामी विवाह कर, पर भोले बाबा तो हट पकड़ करके बैठे कि विवाह नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार वो दुख भोग कर देख चुके हैं कैसी हालत हुई थी, अब हमें विवाह नहीं। सभी देवताओं ने समझाया। रोज पार्वती जी पूजा करने के लिए कैलाश जाती हैं, पूजा करती हैं, भगवान को चंदन लगाती हैं, स्नान कराती हैं, प्रसाद खिलाती है, सब कुछ करती हैं। एक दिन जब देवताओं की बात भगवान शंकर ने नहीं मानी तो देवता कामदेव को पकड़ गए। कामदेव से कहा कि अपनी तपस्या में बैठे, इनकी समाधि लग चुकी है, तुम इनकी समाधि खोलने के लिए अपने बाण छोड़ो, क्योंकि कामदेव की माया के आगे सबकी समाधियां खुल जाती है, तो तुम भी इनकी समाधि खोलो। कामदेव ने विचार किया, भगवान शंकर से कौन उलझे, इनकी तिरछी निगाह करने पर ही हमारे प्राण चले जाएंगे। किंतु देवताओं का काम बनाने के लिए कामदेव ने 5 बाण छोड़े। जैसे ही बाण छोड़े और भगवान शंकर की समाधि खुली, और जैसे ही समाधि खुली भगवान ने जैसे ही अपने समक्ष कामदेव को देखा तो कामदेव वही भस्म हो गए। उस दृश्य को देखकर, भगवान शंकर के क्रोध को देखकर पार्वती जी ने अपनी सखी का हाथ पकड़ा और भागी भागी अपने घर गई। पहली बार शंकर के ऐसे क्रोध को देखकर बड़ी घबरा गई। अब भगवान शंकर भी इन देवताओं के उपद्रवों के कारण उस कैलाश, उस हिमाचल पर्वत को छोड़ करके कैलाश चले गए। अब रोज देवी आए तो स्थान खाली, भोले बाबा चले गए। बड़ा रोए, बड़ा याद करे, लेकिन भोले बाबा ना आए। इधर उस रति को पता चला, जो कि कामदेव की पत्नी थी। रति आई। रति ने कहा कि महाराज, देवताओं ने हमारे पति को बुलाया, देवता अपनी बातों में बहका करके हमारे पति को लाए। आखिर हमारे पति की क्या गलती थी जो तुमने उनके प्राण ले लिए? आखिर क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा? केवल अब देवताओं की रक्षा के लिए ही वो काम के लिए आए थे कि आप यदुवंश में कृष्ण अवतार लेंगे, हो यह हरने महामहेभारा। इस पृथ्वी के भार को हरने के लिए जब यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा, तभी कृष्ण तनय हो पति को, कृष्ण तनय हो पति को, वचन अन्य हो नमो, वचन अन्य हो नमो। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यह हरन महामहेभारा। सो कृष्ण तनय हो यह पति तोरा, वचन अन्यथा होए। देवी उसी समय कृष्ण के पुत्र के रूप में कामदेव का अवतार हो, जो प्रद्युम्न नाम से जाने जाते। ये वचन हमारा अखंड सत्य है। तब रति वरदान पा करके वापस लौटी है। यहाँ पार्वती जी विचार कर रही है कि अब किस प्रकार से भगवान शंकर को मनाया जाए। तो पुनः से अपने घर गई, मैया से कहा, मैया अब हम अपनी तपस्या को जाएंगे। तो जब पार्वती जी अपने घर से तपस्या के लिए निकली हैं, तो उमा उमा कह करके उनकी माता ने उन्हें रोका है, इसलिए उस दिन से उनका नाम उमा पड़ गया। उमा महारानी उसी स्थान पर, जिस आसन पर भगवान शंकर ने समाधि लगाई थी, उसी स्थान पर, उसी आसन पर स्वयं विराजमान हो गई हैं। अपने हाथों को भगवान के नामों का जप का स्थान दे करके बस वही शंकर की तपस्या में लीन हो गई है।
तपस्या कर रही है। तो तपस्या किस प्रकार कर रही है कि कछु दिन भोजन वाली बताशा, कछु दिन भोजन वाली बताशा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। कछु दिन भोजन बारी बताशा, कुछ दिन भोजन किया है काय का, पानी का और हवा का। कछु दिन कठिन किए उपवासा, कठिन उपवासों को कर रही है, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए भगवान शंकर की तपस्या में लगी हुई है। तपस्या में लगी हुई है, भगवान का तप कर रही है। भगवान शंकर ने जब देखा कि सती के रूप को त्याग करके आज पार्वती पुनः से मेरा भजन में लगी हुई है, मुझे पति रूप में प्राप्त करना चाह रही है, लेकिन भगवान शंकर उनकी ओर ध्यान नहीं दे। देवी ने तपस्या करना प्रारंभ की। कुछ दिन बिना भोजन के रही, कुछ दिन बिना जल के रही, और एक समय पर जब देवी ने पुण्य परिहरे सुखाने उपरना, पुण्य परिहरे सुखाने उपरना, ओ वहे नाम तब भयउ अपरना, ओ वहे नाम तब भयउ अपरना। जब देवी ने सूखे पत्तों को खाकर के तपस्या प्रारंभ की है, तो सूखे पत्तों को खाने से उस समय देवी का नाम अपर्णा पड़ गया। अपर्णा नाम से जानी जाती थी। यहाँ भोले बाबा ने देखा कि देवी तपस्या में लगी हुई है। सभी ऋषि मुनि भी भगवान शंकर के पास गए हैं। 30,000 वर्ष तक देवी ने तपस्या की है। देवी का शरीर अत्यंत सूख गया है, देह काला पड़ चुका है। देवी तपस्या में लीन है। भगवान शंकर को जब देवताओं ने समझाया कि महाराज थोड़ी सी तो दया करो, कहाँ तो किसी से एक पत्ता चढ़ाने पर प्रसन्न हो जाते हो, और कहाँ ये देवी आपके लिए 30,000 वर्ष से तपस्या कर रही है और आप इतने कठोर बने हो। जरा उनका विचार करो महाराज, कुछ तो उपाय करो। तो भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को बुलाया। सप्त ऋषियों को बुला करके कहा कि तुम जाओ, 30,000 वर्ष तक तपस्या की है, कोई बात नहीं, अब तुम जाओ और समझाओ, अगर अच्छी बात है लौट जाए तो उसे वापस लौटाओ, और कुछ भी हो जाए इस तरह से समझाना कि वो हमारी तपस्या छोड़ करके चली जाए। सप्त ऋषियों ने कहा जैसी आज्ञा महाराज। सप्त ऋषि जिस जगह पर स्थान पर तपस्या कर रही थी देवी, उसी स्थान पर है। सप्त ऋषियों ने जब देवी को देखा तो मन ही मन उनको प्रणाम किया। देवी से आकर पूछा, देवी यहाँ क्या कर रही हो? पार्वती जी बोली, महाराज यहाँ पर हम तपस्या कर रहे हैं। ऋषि बोले, इतनी भारी तपस्या, ऐसा क्या पाने की इच्छा है जो इतनी भारी तपस्या कर रही हो? तो पार्वती जी कहते हैं, महाराज हमारा जो उद्देश्य है ना, वो पानी पर दीवार बनाने का है। जैसे पानी पर दीवार नहीं बन सकती, वैसे ही जो इच्छा हम करते हैं वो नहीं मिल सकता, लेकिन फिर भी हमें आशा है कि भगवान की कृपा से शायद वो हमें मिल जाए, इसलिए हम तपस्या में लगे। ऋषि बोले, अच्छा फिर भी बताओ तो किसके लिए ये तप कर रही हो? तो पार्वती जी कहती हैं कि हम भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए भजन कर रहे हैं। सप्तऋषियों को बड़ी हंसी आई। सप्तऋषि बोले, उस पाखंडी को, उस भिखारी को, उस जोगी को, उस कैलाशवासी के लिए इतना तप कर रही हो? अरे तुम तो बिना तप किए ही तुम्हें विष्णु मिल जाते। तुम बस एक बार हाँ बोल दो देवी, आज भी भगवान विष्णु तैयार बैठे हैं कि तुम अगर उनसे विवाह करने के लिए तैयार हो तो वो तुमसे एक बार में विवाह कर ले।
और वो तुमसे ये भी नहीं कहेंगे कि तुम उनके लिए तपस्या करो। अरे अपने स्वरूप को देखो, अपने रूप को देखो, अपने लक्षणों को देखो। तुम्हें तो भला कौन नहीं चाहेगा? कोई भी तुमसे विवाह कर लेगा तो फिर इतना भारी तप उसके लिए कर रही। देवी मेरी बात मानो, तुम शंकर का तप छोड़ो और तुम विष्णु से शादी करो। उसके कैलाश पर भी कुछ नहीं है, उसके संग जीवन जीकर क्या करोगी? जब देखो दिगंबर अवस्था में रहता है, वस्त्र तक नहीं है पहनने को, कुछ भी नहीं है, कैलाश पर रहोगी, उसमें भी हजारों हजारों वर्षों की समाधि लगी तो तुमसे बात करने वाला भी कोई नहीं है। देवी ऐसा जीवन जीकर क्या करोगी? तुम तो विष्णु से शादी करो, वो तुम्हारे लिए उत्तम नहीं है। पार्वती जी के गुरु कौन है? पार्वती जी को किसने ये राह बताई है? नारद जी ने, कि तुम जाकर शंकर का तप करो। पार्वती जी कहती है महाराज, माना कि आप जो कह रहे हो वही सही है, किंतु मात पिता गुरु माता पिता, गुरुदेव और भगवान, ये चार ऐसे हैं कि इनकी वाणी विनय विचार करे सब जानी। इनकी वाणी पर विचार नहीं करना चाहिए और इन्होंने जो कहा है वही करना चाहिए, क्योंकि इनकी वाणी विचार करने योग्य नहीं। तुम्हारे जब गुरुजी ने हमें ये साधन बताया है, हमारे माता पिता को कोई कष्ट नहीं है, जब सब इसके लिए तैयार है तो महाराज फिर हमें किसी की बात को नहीं सुनना, हम तो अपने गुरुदेव की ही राह पर चले। ऋषि बोले अच्छा ये बताओ तुम्हारा गुरु कौन है? तो कहा नारद जी। बोले नारद जी आज तक खुद का घर बसा पाए तो तुम्हारा बसाए? तुम उस नारद की बातों में आ गई, ना जाने कितने घर उजाड़ रखे हैं उसने तुमको भी ऐसी ही सलाह दी। आज तक नारद की बातों में जो आया है वो भिखारी ही बना है, उसके हाथे कुछ नहीं लगा। तुम उस नारद की बातों को छोड़ो और तुम भगवान विष्णु से विवाह करो। अब देवी को अवगुण गुण बताना प्रारंभ किया। पार्वती जी बोली देखो महाराज, हम ये नहीं कहते कि आप जो ये कह रहे हो ना कि भगवान शंकर के पास कुछ नहीं है, वो भिखारी है, वो जोगी है, आप उनको सही से नहीं जान पाए। हमारे पास अगर शक्ति आ जाए कि हम जिस जगह पे जिस चीज का स्मरण करें वो उसी जगह पर वो चीज उपस्थित हो जाए, तो यहाँ से कोई कहीं बाहर जाएगा तो फिर वो सूटकेस संग में लेके नहीं जाएगा, वो अपना बैग संग में लेके नहीं जाएगा। क्यों नहीं लेके जाएगा? क्योंकि वो जानता है जहाँ याद करेंगे वही उपस्थित हो जाएगी चीज, तो क्यों ये वजन लगाए। वही भगवान शंकर का है, जिनकी एक निगाह से सारे पर्वत हीरे बन सकते हैं। उनको महल की क्या जरूरत, उनको पहनने की क्या जरूरत? भगवान शंकर हाथ में कुछ नहीं रखते, लेकिन एक निगाह से सारे पर्वत हीरे बन जाए, सारा संसार खजाना बन जाए। उन जैसे देवों के देव महादेव को किस चीज की जरूरत? पार्वती जी कहती हो चलो मान भी लिया हमने कि उनके अवगुण है सारे, उनके पास कुछ भी नहीं, तो लेकिन महाराज अब मैं जन्म शंभु अब तो हम अपना जन्म शंभू जी के लिए हार चुके हैं, तो अब ये गुण और अवगुण का विचार करने में कोई सार नहीं। अब तो चाहे उनमें अवगुण हो चाहे उनमें गुण हो, विवाह तो उन्हीं से करेंगे, या तो उनसे करेंगे वरना किसी से नहीं करेंगे, जीवन भर कुंवारे रहेंगे। और इतना जब मुनियों ने सुना है, देख प्रेम बोले मुनि
नहीं। जब सप्त ऋषियों ने प्रेम देखा है तो बस जय हो देवी की जय हो, देवी की जय हो ऐसी जयकारा करने लगे और कहने लगे, देवी अब तुम समझ लो कि कुछ ही समय में तुम्हारे पास भगवान शंकर तुम्हें इच्छित वरदान देने के लिए पधारे। देवी हमें क्षमा करना, जो कुछ भी हमने कहा, हम तो केवल आपकी परीक्षा के लिए आए थे। हमने आपकी परीक्षा ली है, आपके प्रेम की कोई गहराई नहीं नाप सकता। देवी आप इसी स्थान पर विराजमान रहिए, कुछ ही दिनों में भगवान शंकर आपको वरदान देने के लिए। सप्तऋषि पुनः से शंकर जी के पास जाकर बोले, देखो महाराज अब आप भी हमारी सीख मानो, देवी का प्रेम बहुत है आपके प्रति, अब आप भी नीचे जाइए और जाकर उनको वरदान दीजिए। वो हट पकड़ करके बैठी हैं, वो एक बात नहीं मान रही हैं। अब तो वो आपको पति रूप प्राप्त करके ही आसन छोड़ेगी। सो महाराज जब आप जाए, भगवान शंकर ने कहा ठीक है, तुम लोगों से तो कोई काम होगा नहीं, तुमसे कहा था समझा कर आना, मैं उल्टा मैं आके समझा रहे हो, अब हम खुद ही समझाने जा रहे हैं। तो भगवान शंकर कितने कठोर बन गए हैं, स्वयं का रूप बदल लिया और एक संत का रूप बना करके देवी के समक्ष पहुंचे। देवी के पास जाकर अपनी बुराई करना प्रारंभ की। सप्तऋषि तो हिचक करके संकोच करके बुराई कर रहे थे, क्योंकि शंकर की बुराई कौन करे, लेकिन अब तो भगवान शंकर अपनी बुराई कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। पार्वती जी के सामने पहुंचे हैं और जैसे ही कहा कि शंकर को हम बहुत जानते हैं, हम तुम्हें बताते हैं शंकर क्या है, तो पार्वती जी क्रोध में खड़ी और कहती हैं, अगर शंकर के गुणों को अवगुणों को बताने आए हो तो आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं कि हम भी सबकी बातें सुने। भोले बाबा बोले, अरे सुनो तो, कुछ सुनो तो, हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो देवी ने हाथ जोड़ लिया, कहा आप यहाँ से जाइए, आप यहाँ से प्रस्थान नहीं कीजिए, हमें कुछ भी नहीं सुनना है। क्या सुनाओगे, दुनिया आ रही है, हर कोई आकर बस यही कहता है वो शंकर ऐसे, वो शंकर ऐसे, वो शंकर ऐसे। निर्लज्ज हो तुम लोग, इतना भी नहीं जानते कि शंकर की बुराई करते हो। तुम लोग मूर्ख हो जो शंकर की बुराई कर लो। भगवान शंकर को इतना चिल्लाकर बोली है तो भगवान शंकर शांत हो गए, तुरंत अपने रूप में आ गए। तो जितना क्रोध देवी का था, जिस प्रकार वो शंकर जी से बात कर रही थी, सारा वो क्रोध दूर हो गया और नीचे निगाह करके खड़ी हो गई। भोले बाबा बोले, हाँ तो अब बोलो क्या बोल रही थी। तो अब देवी सच्चाई हुई, शांत खड़ी, अपने स्वामी को देख करके शांत हुई है। भोले बाबा कहते हैं, बड़ी अच्छी तपस्या की है देवी तुमने हमारी, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो अब भगवान शंकर से ये नहीं कह पा रही है कि महाराज हमें आप पति रूप में चाहिए, शांत खड़ी है। अपनी सखी की ओर इशारा करती है कि तू बता दे मुझे क्या चाहिए। तो भगवान कहते हैं, नहीं वरदान तुम्हें चाहिए तो तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तभी हम वरदान देंगे। शर्म से निगाहें नीचे हैं, प्रसन्न चित्त होकर कहती हैं, प्रभु सब कुछ जानने वाले हो, फिर भी हमसे पूछते हो, आप हमारे मन की अभिलाषा जानते हो, आप हमारे मन की वाणी को सुनो और हमें वरदान दिलाओ। भोले बाबा कहते हैं, देवी तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, तुम घर जाओ, घर जाकर के कहना आज से ठीक 3 दिन बाद ब्रह्मा जी लगन पत्रिका भेजेंगे और हम सभी बारात लेकर के आपके द्वार पर खड़े हैं। देवी प्रसन्न चित्त होकर के अपने घर गई हैं। यहाँ भगवान शंकर का वरदान देवी ने घर पर जाकर सुनाया, सब अत्यंत प्रसन्न है। ब्रह्मा जी ने लगन पत्रिका भेजी है। देवी के विवाह की चारों तरफ खुशियां छाई हुई हैं। भोले बाबा का भी बारात का दिन आया है, तैयारियां प्रारंभ है। क्या देवी ने भी, राजा हिमाचल जी ने भी पूरे नगर को सजवाया है, पूरे पर्वत को सजवाया है। बड़ी जोरों से तैयारियां चल रही हैं, बारात आनी है, वहां बारात की भी तैयारियां प्रारंभ हुई। सभी सज धज करके आए हैं, लक्ष्मी, विष्णु, ब्रह्मा, सरस्वती। लाइट आ गई। श्रृंगार प्रारंभ हुआ है। यहाँ पर सभी देवी देवता, गंधर्व, नाग, सिद्ध, कामदेव सभी सज धज करके भगवान की बारात में सम्मिलित होने के लिए पधारे हैं। भोले बाबा की जो बारात है वो कुछ इस प्रकार दिखाई दे रही है कि आज तक
बारात ऐसी बारात कभी किसी की नहीं थी। सभी विचार कर रहे हैं कि जब बाराती इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर लगे। सभी सज धज करके खड़े हैं। विष्णु भगवान बोले चलो महाराज अब आपको भी बढ़िया तैयार कर दें। रोज तो आप बिना वस्त्रों के रहते अच्छी बात है, लेकिन आज तो भाई विवाह है, विवाह में तो ना जो नहीं सजे जीवन में वो भी सजता है, तो आप भी चलो आपको भी बढ़िया तैयार कर। भगवान विष्णु बड़े गहने पीताम्बर आदि सब लेकर के आए, लेकिन भोले बाबा का वो श्रृंगार नहीं हो रहा है। भोले बाबा का वो श्रृंगार होना है जो उनके सेवक करें। विष्णु जी से कहा महाराज आप तैयार हो, आप बैठो, हम स्वयं से तैयार होकर आए। अपने सेवकों को बुलाया है। सेवकों को बुला करके कहते हैं देखो सबसे पहले तो भांग ले आओ, पहले भांग पी ले। भांग को मंगाया है, भांग पी है। अब कहते हैं जाओ शमशान में से जाकर बढ़िया सी भभूति ले आओ जो बिल्कुल ताजी हो। मृग छाला ले आओ। कोई सेवक मृग छाला लपेट रहा है, कोई भभूति लपेट रहा है, और वहां घोड़े पर सबकी बारात जाती है। इनका नंदी खड़ा हुआ है, और वो नंदी भी कैसा है जिसका एक सींग टूटा हुआ है। बाराती जो भगवान शंकर के हैं, किसी के 4 हाथ हैं, किसी का एक भी हाथ नहीं है, किसी की 6 आंखें हैं, कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई बहरा है। चारों तरफ ऐसी बारात से सजे हुए, भांग पी करके डोलते हुए, नाचते हुए, घूमते हुए भगवान शंकर ने अद्भुत रूप धारण। काला सर्प गले में है, बिच्छू ततैया कानों में है, पैरों से नंगे पैर हैं, और नंगे पैर चल करके जब अपनी टोली के संग भगवान उपस्थित हुए तो सभी बड़े घबराए। विष्णु भगवान ने कहा महाराज ऐसा रूप लेकर के जाओगे, कन्या ही छोड़कर भग जाएगी पहले तो आप, और महाराज आधे से ज्यादा लोग तो देखने वाले सब बेहोश हो जाएंगे। अरे आज तो सज लो, आज ये क्या पहन कर रखा है? तो भगवान कह रहे हैं देखो बिल्कुल नई की नई मृग छाला मंगाई है, ताजी भभूति मंगाई है, सब कुछ नया श्रृंगार धारण किया, फिर भी कहते हो कि कम है। अगर भभूति कम है तो थोड़ी और लपेट ले, कोई कमी है तो बताओ और कर ले श्रृंगार। विष्णु जी कहते हैं महाराज जरा सी इज्जत रख लो, हमारी ना सही तो पार्वती जी की रख लो, कोई क्या कहेगा कि तुम्हारा दूल्हा ऐसा है। तो भोले बाबा ने कहा बड़ी सुंदर बात कही। तो भोले बाबा कहते हैं कभी विवाह करो तो कुछ चीज छुपा के मत करो। आजकल तो स्वभाव चल गया है भेष बदल करके विवाह करने का, है कुछ दिख कुछ रहे हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं चाहूं तो एक दिन में ऐसा रूप धारण कर लूं कि विष्णु जी आप हमसे मोहित हो जाओगे और आप वरमाला लेके आगे पीछे होगे कि हमसे विवाह कर लो। लेकिन हम क्यों नहीं रख रहे ऐसा रूप? इसीलिए हमारा जो नित्य का रूप है, जो हमारा सही रूप है वो इस तरीके का है। आज हम कामदेव से भी सुंदर बनकर के लड़की को ब्याह लाए, और दूसरे दिन जब हमारा ऐसा रूप उनकी माता पिता देखे तो कहे छल से हमारी कन्या को ब्याह। तो हम उनके परिवार के साथ छल करना नहीं चाहते, हम तो ऐसे ही रूप में जाएंगे। अगर उनको स्वीकार हो तो वो विवाह करें, और ना हो तो फिर उनकी मर्जी। अपने ढूंढा नादिया पर बैठ करके चले हैं, ढोल नगाड़े बजना प्रारंभ हुए। भगवान शंकर को इतनी खुशी है कि एक रमतूला ले लिया और खुद भी बजाते हुए चले जा रहे, खुद रमतूला बजाते हुए बारात चले। नगर के निकट जब बारात आई है, सभी ने बारातों को देखा। कुछ सखियों ने आगे के बारातियों को देखा तो भागी भागी मैना रानी के पास है, यानी मैना रानी बारात तो इतनी सुंदर है कि कुछ पूछो मत। सारे के सारे देवता उतर कर चले आ रहे हैं। वही दूसरी सखी पीछे से आई कि तुमने सही से नहीं देखी बारात, पीछे देखती कौन है? अरे मैना रानी कहाँ तुमने अपनी पुत्री को पटक दिया ऐसे भिखारी के साथ? उसके संग कोई लूले, कोई लंगड़े, कोई बहरे, कोई मंदबुद्धि, और वो स्वयं का तो रूप देखकर देवी ये हृदय अभी भी कांप रहा है। द्वार पर बारात आई है, टीके के लिए सभी खड़े हैं। विष्णु जी आए हैं, विष्णु जी का टीका हुआ तो मैया पूछती है स्वामी हिमाचल जी से, स्वामी क्या यही दूल्हा है? हिमाचल जी कह रहे हैं नहीं ये दूल्हा नहीं है, दूल्हा भी आएगा, ये तो बारात है। ब्रह्मा जी आए हैं, ब्रह्मा जी का तिलक कर रहे हैं, पूछ रहे कि यही दूल्हा है? कह रहे नहीं ये दूल्हा नहीं है, दूल्हा तो अभी आएगा, दूल्हा तो बाद में आएगा, पहले ही बाराती है। सभी सज धज करके चले आ रहे हैं। सभी की उस शोभा को देख करके मैना रानी अत्यंत उत्सुक है कि जब बारात इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा।
किंतु जब सबका तिलक हो गया और जब भगवान की ओरिजिनल बारात आगे आई है, जब वो नाचते हुए, भस्मी उड़ाते हुए, डमरू बजाते हुए, रमतूला बजाते हुए, अपनी सारी जोगने जटा फहराती हुई जब नाचती हुई पधारी है, तो बारात को देख करके सभी अत्यंत घबरा गए। भगवान शंकर जब भभूति से लिपटे हुए, मृगछाला को पहने हुए, काला सर्प जिनके गले में शोभा पा रहा है, चंद्रमा जिनके सर पर विराजमान है, जिनके गले में नरसिंह मालाएं धारण है, जिनके सर पर चंद्रमा शोभा दे रहा है, गंगा शोभा दे रहे हैं, नंगे पैर नादिया से उतर करके जब भगवान शंकर खड़े हैं, और तब हिमाचल जी ने कहा है ये हमारा दूल्हा है, ये पार्वती का दूल्हा है। तो बस मैना रानी ने उसको देख कर अपना होश आभास खो दिया और जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश हो गई। जैसे तैसे सभी ने संभाला, उठाया, कहा मैना उठो। तो मैना रानी कहती है मैं अपनी कन्या को लेकर कुएं में कूद जाऊंगी, मैं खाने में जहर मिला के उसको खिलाकर खुद खाकर दोनों मर जाऊंगी, चाहे जीवन भर अपनी कन्या को कुंवारी रखूंगी, लेकिन इसके संग अपनी कन्या का विवाह जीवन में नहीं होगा। नाना भूत